Assalamualaikum. This is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful session of Mazhar Ali lectures. बेटा आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम ह्यूमन स्केलेटन. ठीक है, आपको पता है हमारा यूनिट चल रहा है सपोर्ट एंड मूवमेंट, और सपोर्ट और मूवमेंट के इस यूनिट में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं अब तक. मूवमेंट बॉडी का वो रिस्पॉन्स जो कि किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई के अगेंस्ट परफॉर्म किया जाता है उसे मूवमेंट कहते हैं. मूवमेंट प्रोटोप्लाज्म की हमारा जो हमारे सेल के अंदर जो लिविंग कंपोनेंट है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म, उसके अंदर एक खास फीचर होता है जिसे हम सेंसिटिविटी और इरिटेबिलिटी कहते हैं, जिसकी वजह से हम स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं. मैंने आपको सेंसिटिविटी और इरिटेबिलिटी के दरमियान डिफरेंस भी समझाया है. सेंसिटिविटी का मतलब ये था कि जब कभी हम किसी चीज को परसीव करें और उसका एक मीनिंगफुल रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करें, उसके एनालिसिस भी ब्रेन में हो, तो वो सेंसिटिविटी है. इरिटेबिलिटी के अंदर जस्ट वो स्टिमुलाई जो उसको परसीव किया जाएगा, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें या ना करें वो हमारे पर डिपेंड करता है. मूवमेंट की अलग अलग टाइप्स हमने पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, हमने सेलुलर मूवमेंट देखी थी, हमने ऑर्गेनिज्मिक मूवमेंट देखी थी. इसके बाद मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टिमुलाई, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, अलग अलग टाइप की देखी थी हमने मूवमेंट. अच्छा, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सपोर्ट. सपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ग्रेविटी के अगेंस्ट विथस्टैंड हो पाते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सपोर्ट. सपोर्ट देने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उसे स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का स्केलेटल सिस्टम मौजूद होता है. देयर इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, देयर इज एक्सोस्केलेटन, देयर इज एंडोस्केलेटन. हमारी बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन है, तो हम ज्यादातर बात उसी एंडोस्केलेटन की ही करेंगे. एंडोस्केलेटन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं. हमें बताएंगे डॉक्टर कंवर कि कौन कौन से वो एंडोस्केलेटन के कंपोनेंट है. बोन्स और कार्टिलेज. ठीक है, हमने बोन्स और कार्टिलेज के दरमियान डिफरेंस भी देखा था. बोन के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है डॉक्टर मुइज बताएंगे हमें. प्रोटीन ऑस्टिन प्रोटीन सेल्स को ऑस्टियोसाइट, और कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रिट प्रोटीन और कॉन्ड्रियोसाइट उनके सेल्स को कहते हैं. अलग अलग टाइप के सेल्स थे, अमाउंट ऑफ मिनरल दोनों में अलग अलग था. मैंने आपको बताया था कि कार्टिलेज हमारी बॉडी में कुछ ऐसी लोकलाइज्ड लोकेशंस होती हैं जहां मौजूद होता है, जैसे कि नोज के टिप, एयर पिन्ना, लॉन्ग बोन्स के दरमियान, वर्टिबल कॉलम के जो दरमियान वर्टिब्रेस जो है, वर्टिब्रेस के दरमियान डिस्क स्लिप, वो भी कार्टिलेज की बनी हुई है. ठीक है, इसके अलावा जब कभी कोई एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो उसका पूरा स्केलेटन इस कार्टिलेज का बना हुआ होता है. फिर ये कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटन रिप्लेस हो जाएगा बाय बोनी स्केलेटन. उस प्रोसेस को हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं. इसके बाद हमने इनके अलग अलग सेल्स की बात की थी. मैंने आपको बताया था बोन के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं. डॉक्टर अली हमें बताएंगे कौन कौन से सेल्स है वो. ऑस्टिन सेल कौन कौन से हैं वो. ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट. ऑस्टियोसाइट आर बोन मेंटेनिंग सेल, ऑस्टियोब्लास्ट आर बोन बिल्डिंग सेल, एंड ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग और रीमॉडलिंग सेल. बोन ब्रेक होने के बाद जो उसकी शेप रिगेन होती है, बोन में मिनरल्स बोन में से मिनरल रिलीज होने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद जो शेप चेंज होती है, ग्रोथ होने के साथ जो बोन की शेप चेंज होती है उसे हम बोन रीमॉडलिंग कहते हैं. और बोन रीमॉडलिंग भी जो है ऑस्टियोक्लास्ट की वजह से होगी. इसके बाद हमने देखा था कि हम ह्यूमन स्केलेटन जो है वो हमने डिस्कस करना स्टार्ट कर लिया था. ह्यूमन स्केलेटन लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था द सिस्टम ऑफ बॉडी विच प्रोवाइड सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी और हेल्प इन विथस्टैंड. वो बॉडी का सिस्टम जो हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े होने में हेल्प कर रहा होता है उसे हम स्केलेटन कहते हैं. ह्यूमन स्केलेटन कौन सा स्केलेटन है डॉक्टर अली शेर. एंडोस्केलेटन. इसके दो पार्ट्स बनते हैं. वी हैव एक्सियल स्केलेटन एंड वी हैव अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन डॉक्टर हसन हमें बताएंगे एक्सियल स्केलेटन कौन सा होता है. जी, जो बॉडी के बिल्कुल एक्सिस में मौजूद हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एक्सियल स्केलेटन. डॉक्टर शैलाद एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से कंपोनेंट है बेटा. स्कल एंड रिबकेज. स्कल और रिबकेज को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे. अपेंडिकुलर स्केलेटन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. वो स्केलेटन जिसमें अपेंडेजेस आती हैं जो हमारे इस एक्सियल स्केलेटन पर अटैच्ड है. इसके दो कंपोनेंट है, देयर इज गर्डल, देयर इज लिम्स. देयर इज गर्डल, देयर इज लिम्स. इनकी बाद में बात की जाएगी. हम एक्सियल स्केलेटन को एड्रेस करते हैं. So the part of skeleton which present in the axis of body is what is called the axial skeleton. डॉक्टर हामिद एक्सियल स्केलेटन कौन सा होता है बेटा जो बॉडी के एक्सिस में मौजूद हो. इसके दो पार्ट्स है, कौन कौन से. स्कल एंड रिबकेज. ठीक है, स्कल की बात करते हैं. स्कल खोपड़ी भी जिसे कहा जाता है, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. डॉक्टर शकील टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को क्या कहा जाता है. स्कल. ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं स्कल के. एक होता है क्रेनियम जिसे हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं, और दूसरा फेशियल बोन. क्रेनियम में हमने अलग अलग बोन डिस्कस की थी.
ठीक है, आप मुझे उनके नाम बताएंगे, मैं कहूंगा, मैं स्ट्रक्चर पे हाथ रखूंगा, आप नाम बोलेंगे। ये कौन सी बोन थी? फ्रंटल, ये वाली ऑक्सीपिटल, ये वाली टेम्पोरल, और इनके ऊपर हमने रूम की तरह इस पूरे क्रेनियम को इमेजिन किया था। मैंने आपको बताया था इसकी ये फ्रंट वाली बोन होगी वो क्या कहलाएगी, और पीछे वाली बोन क्या कहलाएगी, और ये साइड वाली टेम्पोरल, ये वाली, और ये ऊपर वाली। हमने पेराइटल को हटा दिया, आपको यहाँ पे ब्रेन दिखेगा, ब्रेन निकालेंगे आप, स्फेनॉइड, इस रूम का जो फ्लोर है वो स्फेनॉइड है, ठीक है। और इस फ्रंटल के अंदर भी तो एक बोन मौजूद है, उसे हम क्या कहते हैं? इथेमॉइड, इथेमॉइड, ठीक है, इथेमॉइड होती है। ये बोन्स थी स्कल की। सो स्कल क्या होता है? टॉप और इंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी कंसिस्ट ऑफ टेम्पोरल, पेराइटल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड, इथेमॉइड। डॉक्टर मसू बेटा, ये वाली बोन जो होती है ये पेयर्ड में है, पेयर्ड, ठीक है। और बकाया जितनी भी बोन्स है बेटा वो सिंगल होंगी, सिंगल। क्या आप हमें उनके नाम बता सकते हैं जो पेयर्ड में मौजूद है? पेराइटल, और बकाया जितनी भी है ना डॉक्टर अली वो सिंगल है। कौन कौन सी? ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड और थेमॉइड, ठीक है। नहीं, सिंगल, सिंगल सिंगल, नहीं नहीं वो सिंगल है बेटा, यहाँ से सिंगल, यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल, कोई बात जो आपको ना समझ में आई हो? अब फेशियल बोन की बात करते हैं। फेशियल बोन में मैंने आपको बताया था ये वाली बोन क्या होती है? जाइगोमेटिक बोन, और ये वाली बोन नेसल बोन। माउथ की जो रूफ बनती है वो बोन कौन सी है? पैलेटाइन बोन। और इसके अलावा इन दो ये वाला, ये जो अपर जा है, ये कौन सी दो बोन्स है? मैक्सिला। नोज को हटा देंगे हम, नोज को हटा देंगे तो उसका फ्लोर नजर आएगा, नेजल कोने। फिर से बताता हूं, जाइगोमेटिक, नेजल बोन, इसको हटाने के बाद नेजल कोने, मैक्सिलाए, माउथ की छत पैलेटाइन, और आईज के अंदर जहां लेक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं ना वहां लेक्रिमल बोन्स, ठीक है। ये फेशियल बोन्स हैं सारी की सारी। इसके अलावा सिंगल भी बोन्स होती हैं, जैसे कि लोअर जॉ मैंडिबल, और इन दो नेजल बोन के दरमियान एक बोन होती है वूमर, ये सिंगल में है, ठीक है। ये सब बोन्स मिल करके फेशियल बोन बना रही होती हैं, ठीक है। और फेशियल बोन का काम है कि फेस को इसकी इंटीग्रिटी देना, फेस की शेप को मेंटेन रखना, प्रोटेक्शन देना, ठीक है। इसमें नेजल बोन है, पैलेटाइन बोन है, मैक्सिला है, नेजल कोन है, जाइगोमेटिक और लेक्रिमल, ये सब की सब पेयर्ड में है, जितनी भी मैंने अभी अंडरलाइन की है ये सब की सब पेयर्ड में, और ये दो होती है सिंगल, बस ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था, कुछ ऑथर जो हैं, कुछ ऑथर हमारे एयर के अंदर तीन छोटी बोन से, आपको पता है ना, मेलियस इंकस स्टेप और टंग बोन, हायोइड बोन को, मेलियस इंकस स्टेप और हायोइड बोन को कुछ ऑथर इंक्लूड करते हैं फेशियल बोन में, कुछ ऑथर नहीं करते। हम उन ऑथर को फॉलो करते हैं जो इनको इंक्लूड नहीं करते, दैट्स व्हाई यहाँ पर उनके नाम मौजूद नहीं है। आपको यहाँ तक बातें क्लियर है? ठीक है। अब तक हमने पढ़ा क्या है? ह्यूमन स्केलेटन, उसके दो कंपोनेंट, देयर इज एक्सियल स्केलेटन, देयर इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन कुड बी या स्कल एंड रिबकेज। स्कल के अंदर दो पार्ट थे, क्रेनियम और फेशियल बोन। इनसे रिलेटेड कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं जरूर, कोई बात नहीं है, चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम रिबकेज पढ़ने जा रहे हैं। रिबकेज यानी रिब्स का बना हुआ वो केज जो कि हमारे चेस्ट के अंदर लोकेटेड जो ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट कर रहा हो, उसे रिबकेज कहते हैं। इस रिबकेज के अलग अलग कंपोनेंट है डॉक्टर मसूद। फ्रंट साइड पर यहाँ पर स्टर्नम, साइड पर अटैच रिब्स, ठीक है, और पीछे से वर्टिबल कॉलम। फिर से बोलता हूं, आगे से अटैच होगी जो बोन उसे क्या कहेंगे? स्टर्नम, ठीक है। साइड से जो अटैच होंगी वो क्या होंगी? रिब्स, और पीछे से जो अटैच होगा वर्टिबल कॉलम। इन सबको मिलाकर के एक स्केलेटन एक केज बन जाता है, दैट केज इज नोन एज रिब केज, ठीक है। रिब केज में जैसे मैंने आपको बताया, फ्रंट साइड पर ये होगी स्टर्नम, ये वाली आपको डायगर शेप्ड बोन दिख रही है, ठीक है, डायगर शेप्ड बोन। इसकी शेप खंजर जैसी होती है, ठीक है। और इसे स्टर्नम कहा जाता है। इस पर अटैच होती है रिब्स। रिब्स कुड बी ट्रू, इट कुड बी फॉल्स, इट कुड बी फ्लोटिंग। इनकी बात अगले लेक्चर में डिटेल से की जाएगी। और पीछे से वर्टिबल कॉलम होती है। तो यहां तक कोई सवाल, कोई बात जो आपको ना समझ में आई हो? तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था, ठीक है। ये रिवाइज करिएगा, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।